Good morning, friends. Welcome to the coaching class of RPCC Rocks. लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने बेसिक कंसेप्ट कैलकुलेशंस के देखे, किस तरह से हम जिसका यूनिट डिजिट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे करते। जैसे 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 जो है उससे बड़ा नंबर एक देखिए 4, और उन दोनों का इंटू कीजिए तो 3 इंटू 4 12, 12 25। उसके बाद 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से एक बड़ा नंबर 5, 4 इंटू 5 20, तो 20 25। 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ा नंबर 6, तो 5 इंटू 6 30, तो 30 25। वैसे ही 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 से बड़ा नंबर 10, 9 इंटू 10 90, तो 90 25। तो ये ट्रिक हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि भाई 48 का स्क्वायर करना है तो कैसे करना। तो 48 जो नंबर है वो 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 04, उसको 2 डिजिट में लिखना। और 50 का आधा होता है 25, 25 में भी 2 कम कर दो तो होता है 23, तो 2304 होता है। और बहुत खुशी हुई कि कुछ लोगों ने डाउट्स भी पूछे व्हाट्सएप पे। उन्होंने पूछा कि सर हम 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो फ्रेंड 34 का स्क्वायर बताने के लिए आपको 1 to 25 नंबर्स के स्क्वायर याद होना। मैं जानता हूँ कि आप बोलेंगे एक दिन में कैसे याद करें, तो कोई बात नहीं। जैसे ही भाई मैंने आपके सामने लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे आप रोज़ लिखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाते। रोज़ ऐसे 5 बार आपको लिखना ही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। 1 से 20 के स्क्वायर आपको याद ही होना। अगर 21 का याद नहीं आ रहा तो आप टाइम पे बना भी सकते हैं। 21 को आप लिख सकते हैं 20 + 1। अब a + b का होल स्क्वायर बच्चे को भी आता, बताने की ज़रूरत नहीं है। a² + 2ab + b स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर सबको आता 400, ट्वाइस ab 2 इंटू 20 इंटू 1, तो 2 a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 20 40, 1 का स्क्वायर 1, 440 + 1 441। तो ये ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप भूल गए तो इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल 22 का स्क्वायर याद नहीं आ रहा तो ये 20 + 2 हो रहा है। 20 का स्क्वायर 400, ट्वाइस ए बी 2 इंटू 20 40 इंटू 2 80, और 2 का स्क्वायर 4, तो 484 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर 23 बोले तो 20 + 3, 20 का स्क्वायर 400, ट्वाइस ए बी 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 3 120, और 3 का स्क्वायर 9, तो 520 और 9 529। ठीक है। 24 का स्क्वायर 20 + 4, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, ट्वाइस ए बी 2 इंटू 20 80, 80 इंटू 4 सबको आता 320, 8 4 जा 32, 320 + 4 का स्क्वायर 16, तो 320 और ये 16 336 और 400, तो ये 576 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप रन कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 20 ट्वाइस ए बी, ठीक है। तो 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 160 सॉरी, तो 160 + 16, तो ये 576 हो जाएगा। तो आप बेहतर है कि याद ही कीजिए। 1 से 25 के स्क्वायर तक आपको मिनिमम याद ही होना। ठीक है। नहीं तो भी 1 से 20 के स्क्वायर याद कीजिए, तो आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे। अब दूसरी ज़रूरी बात,
जो 32 से स्क्वायर और 99 से स्क्वायर, मतलब 32 से लेकर 99, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ऐसे 99 तक इनका जो भी आप स्क्वायर करेंगे तो वो 4 डिजिट नंबर आता है। ठीक है, तो अभी 32 जो है वो 50 से कितना छोटा है, जो अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ट्रिक सीखी थी। 32 जो है वो 50 से कितना छोटा है दोस्त, 18। 18 का स्क्वायर अभी याद कराया, 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 18 का स्क्वायर अभी याद कराए 324। तो जो 32 का स्क्वायर होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, तो 32 50 में से कितना कम है, 18। 18 का स्क्वायर कितना आता, 324। तो लास्ट 2 डिजिट आप लिखेंगे 24। अब ये 3 जो है ये कैरी में जाता है, कैरी में। ठीक है, अब 25 में से 50 का आधा कितना होता, 25। 25 में से 18 कम करेंगे तो 25 में से 18 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और ये 3 कैरी, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर आ गया 1024। तो कुछ लोगों ने डाउट पूछा कि सर आपने 48, 46, 44 बताया, लेकिन 32 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो 32 का स्क्वायर है 1024। आप वही ट्रिक लगाएंगे, बस फ़र्क इतना है कि 32 जो है वो 50 से 18 कम है। ठीक है, 48 क्या था, 18 50 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 04। 47 50 से 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 09। तो उनके नंबर 2 डिजिट ही आ रहे थे। लेकिन अभी 18 का स्क्वायर तो 324 है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट लेने हैं 24, और ये 3 को कैरी में डालना है। ठीक है, 50 का आधा होता 25, 25 में से 18 कम किया तो होता है 7। तो 7 में ये 3 कैरी ऐड कर दिया तो 10 हो गया। एक और एग्जांपल लेंगे, 34 का स्क्वायर। अब 34 50 में से कितना कम है, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड, 16 का स्क्वायर कितना होता है, अभी याद करा है 256। तो लास्ट 2 डिजिट लेंगे आप 56, और ये 2 जो है ये कैरी में जाएगा। अब 34 जो है 50 से 16 कम है, तो 50 का आधा कितना होता है, 25। 25 में से 16 कम किए तो 25 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो 9 आता है, और ये 2 कैरी का ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 11। तो क्या 34 का स्क्वायर 1156 होता है, यस। आप देख सकते हैं, आपको ट्रिक समझना जरूरी है फ्रेंड। जब तक आप ट्रिक नहीं समझेंगे, देख लीजिए एक और बार मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 36 का स्क्वायर, 36 बताइए 50 में से कितना कम है। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है 50 में से कितना कम है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ऑब्जर्व वो 50 में से कितना कम है। तो 14, 14 का स्क्वायर अभी याद करा है 196। आपको पता है ये 4 डिजिट नंबर आएगा, तो 2 डिजिट इसके 2 डिजिट इसके, आधा आधा। ठीक है, ये 3 डिजिट लेगा तो ये बद्दुआ देगा मेरे को एक ही डिजिट दे रहा, तो ऐसे नहीं। अपन क्या करेंगे, 50 में से 14 कम है, 14 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 196। तो हम क्या करेंगे, 96 लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 1 को कैरी में डाल देंगे। ओके, अब 50 का आधा कितना होता है, सेकंड स्टेप, 50 का आधा कितना होता है, 25। 25 में से भी आप ये 14 माइनस करेंगे, तो 25 में से 14 गए तो कितने बचेंगे फ्रेंड, 6 और 5 11, 11 होंगे। और ये एक कैरी का, तो एक कैरी का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12। ठीक है, एक कैरी का ऐड कर देंगे। 25 में से 14 माइनस किया तो कितना हो गया, 11। 25 में से 14 माइनस किया तो 11, एक कैरी का ऐड किया 12, तो इसका आंसर आएगा 1296। देख सकते हैं आप 36 का स्क्वायर जो है वो 1296 होता है कि नहीं। तो ऐसे आप ट्रिक्स को रन कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। इसमें आप जितना खेलेंगे ना फ्रेंड, उतना आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल खेलेंगे फिर अपन ख़त्म करेंगे। 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो 37 50 में से कितना कम है, 13। अब फास्ट लेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे 69, 1 कैरी में जाएगा। फिर 50 का आधा कितना होता, 25। 25 में से 13 कम किया तो कितना होता, 12। तो 12 में एक कैरी का जोड़ दिया तो 13। समझा, देखिए 50 में 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169। तो लास्ट 2 डिजिट लिखिए 69, 1 को कैरी में डालिए। फिर 50 में से आप 13 को माइनस कीजिए, तो 50 में से अगर आप 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 25 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
तो 25 में से 10 गए 15 और 3 गए 12, 12 और एक कैरी वाला, कैरी का 1 ये, तो 12 प्लस 1 हो गया 13, तो 13 69। चेक कर सकते हैं आप 37 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की। एक लास्ट और बता देता हूँ, ठीक है, ये स्टूडेंट ने डाउट पूछा था इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 38 50 में से कितना कम है दोस्त? 12, 12 का स्क्वायर 144, तो आखिरी के 44 लिख दो, 1 को कैरी में डाल दो। फिर 50 का आधा 25, 25 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 13, 13 और ये कैरी का 14, तो ये 1444 आ रहा। इज इट करेक्ट? मैं नहीं जानता, मेरे को याद नहीं, तो 1444, यस। अब समझ में आ गया? ठीक है, आज हम नई ट्रिक की बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है, वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रिवर्स नंबर। मतलब जैसे 86 है तो 86 का रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, अमरावती से नागपुर तो उसका रिवर्स नागपुर टू अमरावती, ठीक है। तो वैसे ही 86 का रिवर्स नंबर क्या होगा? मिरर इमेज भी आप बोल सकते, तो उसका रिवर्स नंबर होगा 68। तो रिवर्स नंबर का एडिशन कैसे करते? तो रिवर्स नंबर का एडिशन करने का रूल है फ्रेंड, आप उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और सम ऑफ डिजिट। ये रिवर्स नंबर कौन से डिजिट से बन रहा? 8 और 6, तो 8 प्लस 6 कितना होगा? 14, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 10 140 और एक 14 ऐड कर देंगे। 14 इंटू 11 कैसे करते? ठीक है, तो पहले 14 इंटू 10 करने का और प्लस 14 जोड़ देने का, तो 140 और 14 154, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये रिवर्स नंबर में लगेंगी, जैसे 86 का रिवर्स 68। अब वो चाहे वो दोनों नंबर प्लस हो या दोनों माइनस, तो दोनों सेम साइन होनी चाहिए। ये 86 भी प्लस है 68 भी प्लस है, क्या दोनों का साइन सेम है? प्लस, यस। यहाँ पे दोनों का साइन माइनस है, -86 -68। तो आप क्या करेंगे? उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8 और -6 -14, तो 11 इंटू -14 -154 हो जाएगा। ये सेम साइन का रूल है, सेम साइन यहाँ लिखा है, साइन इज सेम। ओके, आया रूल समझ में? और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 92 का रिवर्स नंबर क्या होगा फ्रेंड? 29। तो इसका एडिशन आप डायरेक्ट बता सकते हैं। आपको हमेशा 11 से मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ डिजिट। वो जो रिवर्स नंबर बना है वो कौन से डिजिट से बना है? 9 और 2, तो 9 और 2 कितना होता है? 11, तो 11 इंटू 11 121। वेरी फास्ट, ठीक है। चाहे वो माइनस में हो, माइनस जैसे देखिए फ्रेंड 2 + 3 भी 5 होता है, -2 -3 भी -5 होता है, ठीक है। तो दोनों टर्म का साइन सेम है, ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो अपने को क्या करना पड़ता है? एडिशन, ठीक है। एक बार -92 -29 है, तो आप क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 -2 कितना होता है? -11, तो 11 इंटू माइनस, तो -120। यहाँ पे दोनों साइन प्लस है तो आंसर भी प्लस में, यहाँ दोनों साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस में। ओके, और एक बार एग्जाम्पल बता दो, 58 इसका रिवर्स नंबर क्या होगा? 85। रिवर्स नंबर पे लगेगा ये रूल, तो आपको क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ डिजिट। वो जो डिजिट जो नंबर है 85 बोलो या 58, ये कौन से डिजिट से बना है? 5 और 8, तो 5 + 8 कितना होएगा? 13, 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 10 130 और 13 जोड़ दो तो 143। शॉर्टकट देखिए फ्रेंड, 13 इंटू 11 कैसे करेंगे? तो 13 इंटू 10 + 13, तो 130, 130 + 13 143। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आई होंगी। आप खेल सकते, आपको खेलना है। एक और नंबर ले लेते, 36 इसका रिवर्स नंबर 63, 36 उसका रिवर्स नंबर 63, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ डिजिट। कौन से डिजिट से नंबर बना? 6 और 3, तो 6 + 3 9, 9 इंटू 11, तो 9 इंटू 10 90 + 9, तो 99। वेरी इजी। और कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, और कोई नंबर भी आप ले सकते। 46 उसका रिवर्स नंबर होगा 64, ठीक है, तो 11 इंटू 6 + 4 कितना होता है? 10, तो ये हो गया 110। एकदम शॉर्टकट ये, लेकिन ये ट्रिक रिवर्स नंबर पे लगेगी। ये लगेंगी ट्रिक जब साइन सेम है, दोनों टर्म प्लस में हो या दोनों माइनस में, जैसे -54 -45, तो 4 और 5 से नंबर बना हुआ है, तो 11 इंटू -5 -4,
तो -9 इंटू 11 -19 है। ठीक है, तो ये दोनों साइन प्लस था तो आंसर भी प्लस में, या दोनों साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस में। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होंगी, नहीं तो आप डबल से देख सकते। अब सवाल उठता अपोजिट साइन आया तो, जैसे 86 उसका रिवर्स नंबर हो गया 68, तो अभी 86 प्लस में है और 68 माइनस में। तो जब भी अपोजिट साइन आता है तो 9 से मल्टीप्लाई करना। जब सेम साइन है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपोजिट साइन है, एक प्लस में है 86 और दूसरा माइनस में है, तो अब आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट 8 - 6, ये डिजिट को माइनस करना है। तो 8 - 6 कितना होता है 2, 9 इंटू 2 18। ठीक है, समझो 68 - 86 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर प्लस में है, ये नंबर माइनस में, अपोजिट साइन है। तो 9 इंटू 6 - 8, 6 - 8 कितना हो गया -2, 9 इंटू -2 -8। आ रहा समझ में? और एक एग्जाम्पल देखिए, 92 उसका रिवर्स नंबर 29, एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में, अपोजिट साइन है, यस। तो क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 9 - 2, पहले डिजिट को माइनस करना, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा 7, 7 इंटू 9 63। बड़ा नंबर प्लस में है, आंसर भी प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए और एक एग्जाम्पल, 29 - 92, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, अपोजिट साइन है, यस। अपोजिट साइन वाले को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 9 - 7, 9 इंटू -7 -63। यहाँ पे बड़ा नंबर निगेटिव है, इसलिए फाइनल आंसर निगेटिव आ रहा। और एक एग्जाम्पल देखिए, 58 - 85, क्या रिवर्स नंबर है? पहली कंडीशन, क्या ये रिवर्स नंबर है? यस, बिल्कुल सही जवाब, रिवर्स नंबर है। फिर अपोजिट साइन है, यस, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, फिर 5 - 8 कितना होता है -3, तो 9 इंटू -3 -27। तो कहने का मतलब वेरी फास्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जब भी आप एप्टीट्यूड वगैरह का एग्जाम देंगे, कैलसी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको ये ट्रिक पता होना। अभी तक के आपको आदत है कैलसी की, हर चीज़ आप कैलसी पे करते हैं इंजीनियरिंग के दुनिया में, लेकिन यहाँ पे एप्टीट्यूड वगैरह के एग्ज़ाम में आपको कैलसी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और आपको विद इन ए सेकंड्स आंसर निकालना पड़ेगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ। रिवर्स नंबर देखो, साइन देखो, सेम साइन है तो 11 से मल्टीप्लाई करो, और अपोजिट साइन है प्लस माइनस या माइनस प्लस तो 9 से मल्टीप्लाई करो। फिर सेम साइन है तो डिजिट का एडिशन करो, 8 + 6 14। अपोजिट साइन है तो माइनस करो, 8 - 6 2। तो ये अभी आप नए हैं, कोई भी चीज़ नए में सीखते तो एकदम आप धीरे धीरे सीखते। जब आप गाड़ी चलाना सीखते तो एकदम 60 के स्पीड में नहीं भगाते, पहले धीरे धीरे 10-20 के स्पीड में गाड़ी चलाना सीखते। फिर एक बार हाथ बैठने के बाद फिर आप कैसे भी गाड़ी चला सकते। तो वैसे ही फ्रेंड, एक बार ट्रिक आपको समझनी होगी। अब जैसे 85 - 58, क्या दोनों रिवर्स नंबर है? पहली कंडीशन 85 58, यस। क्या दोनों का साइन अपोजिट है? यस, प्लस और माइनस है। तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 - 5, पहले नंबर का माइनस, 8 - 5 इज 3, 9 इंटू 3 27। ओके फ्रेंड, और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल अपन ले लेंगे, कोई बात नहीं, जब तक आप सीखते नहीं तब तक लेते रहेंगे। ठीक है, समझो 25 - 52, क्या रिवर्स नंबर है? यस, 2 5 का रिवर्स 5 2। क्या अपोजिट साइन है? यस, ये प्लस ये माइनस, अपोजिट साइन है, तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? पहले नंबर को, 2 - 5 को। ठीक है, 2 - 5 कितना हो गया -3, तो 9 इंटू -3 -27। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेंगे, यस। चलो 18 उसका रिवर्स कितना होगा 81, क्या दोनों नंबर रिवर्स है? यस, 8 1 का रिवर्स 18। क्या अपोजिट साइन है? यस, एक प्लस एक माइनस, अपोजिट है तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। फिर किसको? ये पहले डिजिट को, 8 - 1 को। 8 - 1 कितना हो गया 7, 7 इंटू 9 63। समझा ये रूल? यस। आप ऐसे ही 18 - 81 कहिए। क्या रिवर्स नंबर है? यस। क्या अपोजिट साइन है? यस, पहले नंबर को माइनस, 1 - 8, तो 1 - 8 कितना हो गया -7, तो -63। बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए माइनस, यहाँ पे बड़ा नंबर प्लस में है इसलिए आंसर प्लस में। ठीक है फ्रेंड्स,
तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अंडरस्टैंड हो रही होंगी। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अब इसी को अपन एक एग्जाम्पल में रन करेंगे, इसको एप्लीकेशन लेंगे और आपको अच्छे से समझेगा। ये एग्जाम्पल है, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 97 + 79 - 62 - 26 + 58 + 85 - 68 - 86 + 32 + 23 = x। मतलब इनका आपको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। तो सबसे पहले रिवर्स नंबर की पेयर बना लीजिए। 97 का रिवर्स क्या होता है? 79, ये मैंने टिक कर दिया। 62 का रिवर्स 26, अभी साइन मत देखो, सिर्फ नंबर देखो। 58 का रिवर्स 85, 68 का रिवर्स 86, 32 का रिवर्स 23। ठीक है, क्लियर? यस। अब प्लस है, सेम है दोनों का साइन, प्लस प्लस, तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट 9 + 7 16। ठीक है, 9 + 7, दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस, यस, तो -11 इंटू सम ऑफ डिजिट 6 + 2, या +11 इंटू -6 - 2 भी लिख सकते। मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, जैसे फ्रेंड हम मैथ्स में करते -a - b, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है? a + b, तो ऐसे माइनस कॉमन ले लिया। फिर नेक्स्ट नंबर पे आइए, तीसरी पेयर 58 85, दोनों साइन सेम है, यस, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 + 5 13। फिर दोनों साइन सेम है, यस, माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट 8 + 6, प्लस दोनों साइन सेम है, यस, प्लस है, तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट 3 + 2। ठीक है, अब देखो 11 सब में है, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, 11 इधर भी है। तो अकॉर्डिंग टू बाई जो चीज़ सब में रहती है उसको ले लो कॉमन, हम ये मैथ्स में सीखे। तो इधर बचा इसका कोएफिशिएंट 16, ये -8, ये 11 कॉमन लेने के बाद +13 -14 +5। ठीक है, तो 16 में से 14 गए तो कितने बच गए? 2, 2 + 3 13, 15, 15 + 5 20, 20 में से 8 गए 12, तो 11 इंटू 12 कर लेंगे, 132 आंसर आ जाएगा। देखिए शॉर्टकट लगा कि नहीं, कितना स्पीड में किया हमने। जिनको नहीं समझा एक बार और रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको समझ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते। सब लोग एक बार और ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिवर्स नंबर की पेयर बनाइए, 97 79, फर्स्ट स्टेप 62 26 58 85, ऐसे टिक कर दीजिए जैसे मैंने किया है, वी बना लीजिए, 32 23। फिर आप दोनों का साइन देखिए, दोनों प्लस है, तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट 9 + 7 16। फिर दोनों माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, -a - b, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -11 इंटू सम ऑफ डिजिट 6 + 2 8। फिर दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट 8 + 5 13, दोनों का साइन सेम है तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए, -11 इंटू सम ऑफ डिजिट 8 + 6 14, प्लस 11 इंटू 3 + 2 5, बराबर, यस। अब 11 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो जो चीज़ सब में रहती है उसको हम क्या लेते हैं? कॉमन। तो इसका कोएफिशिएंट 16, ये -8, ये माइनस साइन और 6 + 2 8, फिर ये +13, फिर ये -14 और +5। अब इसको कैलकुलेशन आता होगा आपको, 16 में से 8 गए 8, 13 + 8 21, 21 + 5 26, 26 में से 14 गए 12, तो 11 इंटू 12, 12 इंटू 10 120, और 12 ऐड कर दीजिए 132। मैंने बताया 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना कोई भी नंबर को, तो पहले 12 इंटू 10 120 + 1 12 ऐड कर दीजिए, 13 इंटू 10 130 + 13 ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से 14 इंटू 10 140 और 14 ऐड कर दीजिए 154, इस तरह से। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेंगे, 34 - 43 -29 + 92 -68 + 86 -79 + 97 -62 + 26। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे? जल्दी अपने मन में बोलिए, रिवर्स नंबर की पेयर बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे, कपल बनाएंगे। ठीक है, तो 34 43 रिवर्स नंबर है, यस, 3 4 का रिवर्स 4 3, रिवर्स समझता भी आपको। 29 का रिवर्स 92, 68 का रिवर्स 86, 79 का रिवर्स 97, 62 का रिवर्स 26। बन गई पेयर। अब साइन देखेंगे, अपोजिट साइन है, यस, प्लस और माइनस, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4। फिर अपोजिट साइन है, यस, माइनस प्लस, अपोजिट साइन है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 + 9, पहले नंबर का सम, ये 3 - 4 -2 + 9 -6 + 8
ठीक है, -7 + 9, ठीक है, -6 + 2 ऐसे। फिर 9 सब में कॉमन है, 9 इधर भी, क्योंकि सब अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब अपोजिट साइन है, ठीक है, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई किया और सब्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट 3 - 4 -2 + 9 -6 + 8 -7 + 9 -6 + 2। अब 9 को ले लो कॉमन, 3 - 4 -1, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 7 गए 2 और -6 + 2 -4। अब सबको बताइए 4, 2 + 2 4, 4 के साथ 4 का हैप्पी बर्थडे, 7 में से 1 गया 6, 9 × 6 54। समझ में आया क्या? नहीं समझा तो पहले आप ये देखिए, मैंने आपको अलग से समझाया 86 - 68 कैसे करेंगे। तो दोनों रिवर्स नंबर है और अपोजिट साइन है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता अपोजिट साइन में। सेम साइन में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपोजिट साइन में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 इंटू सब्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट, ये पहले डिजिट का 8 - 6 कितना हो गया 2, तो 9 इंटू 2 18। ऐसे ही आप ले सकते 78 माइनस प्लस 87, तो ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ डिजिट -7 + 8, 8 में से 7 गया 1, 9 इंटू 1 9 ऐसे। ये अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, वही ट्रिक हम ये बड़े एग्जाम्पल में लगा रहे हैं और ये भी बता रहे कि कॉमन लेके कैसे कैलकुलेशंस करना, ठीक है। तो वैसे ही ये रिवर्स नंबर थे और अपोजिट साइन थे। अब आप बोलेंगे सर पहले एग्जाम्पल में पूरा प्लस था, दूसरे एग्जाम्पल में पूरा माइनस था, तो मिक्स नहीं आ सकता क्या? हाँ, मिक्स वाला भी एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 27 + 72 -68 + 86। सबसे पहले रिवर्स नंबर देखो, तो 27 का रिवर्स 72, ठीक है, 68 का रिवर्स 86 बराबर। अब सेकंड स्टेप में साइन देखेंगे। पहली स्टेप आपको रिवर्स नंबर की पेयर बना लेनी है, फिर साइन दोनों प्लस में है, हाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और सम ऑफ डिजिट 2 + 7 9। दोनों का साइन सेम है? नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, अपोजिट साइन, ये सेम साइन, तो 11 से मल्टीप्लाई, ये ऑपोजिट साइन, तो 9 से मल्टीप्लाई -6 + 8, तो 8 में से 6 गए 2, 9 इंटू 2 18 और ये 7 + 2 9, 11 इंटू 9 99, 9 इधर भी है कॉमन ले लो, 11 + 2 13, 13 इंटू 9, तो 130, 13 इंटू 10 130 और 13 माइनस कर दो तो 117 हो जाएगा। या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते, ठीक है। तो 13 इंटू 10 130, एक ज़्यादा ले लिया, 9 टाइम करना था तो एक 13 ज़्यादा ले लिए, तो एक 13 माइनस कर दो, वापस कर दो, तो 117 हो जाएगा। तो ये मिक्स वाला था, बस यही है कि सेम साइन है तो 11 से मल्टीप्लाई करो, अपोजिट साइन है तो 9 से मल्टीप्लाई करो। सेम साइन है तो एडिशन करो डिजिट्स का, जो भी नंबर से वो रिवर्स नंबर बना है, और अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन करो -6 + 8। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होंगी, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको आगे एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस करेंगे, जब ये ट्रिक आएंगी, तब आप पूछना मत सर ये आपने कैसे कर दिया एकदम 11 इंटू 9 इंटू, फिर लोग हैंग हो जाते। नहीं, हैंग मत हो, ट्रिक को समझो, इसलिए पहले आपका बेस, नहीं तो लोग क्या करते डायरेक्ट टाइम एंड वर्क शुरू, परसेंटेज शुरू, रेशो प्रपोर्शन शुरू, फिर जब ये कैलकुलेशन में लोगों को समय लगता तब बहुत दिक्कत होती। तो ये कैलकुलेशंस में समय नहीं लगना चाहिए, एकदम विदाउट पेन एंड पेपर ये सॉल्व हो जाने चाहिए। तो उम्मीद है आरपीसीसी की ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको स्क्वायर बताए, बहुत खास बात बताई, 32 से लेकर 99 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो 4 डिजिट नंबर मिलेगा, और आपको 1 से लेकर 25 तक सारे स्क्वायर्स याद करने हैं, रोज़ इसको लिख के देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट हो, आपकी लेवल बढ़े, तो ये सब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझा है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते, ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टीज आप पूछ सकते। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये कैलकुलेशंस की ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी।